में मनाया जाता है गुड फ्राइडे। जानिए इसके पीछे की कहानी। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। भले ही इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है, लेकिन दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ईसाई लोग चर्च में प्रार्थना करते हैं। ऐसे में इस साल 29 मार्च 2024 को गुड फ्राइडे मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इस दिन का इतिहास। गुड फ्राइडे का दिन मुख्य रूप से ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह से संबंधित है। ईसाई धर्म के मुख्य देवता ईसा मसीह ने दुनिया को प्रेम का संदेश दिया था। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या फिर ग्रेट फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि गुड फ्राइडे का दिन ईसाई धर्म के लिए इतना महत्व क्यों रखता है। प्राइम एट्रिकल बैनर क्यों माना जाता है। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म ग्रंथों के अनुसार रोम में ईसा मसीह काफ़ी लोकप्रिय थे। तब वहाँ के धर्म गुरुओं को अपनी लोकप्रियता कम होने का डर सताने लगा। तब यहूदी शासकों ने प्रभु यीशु पर राजद्रोह का आरोप लगाया और उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई। इस दौरान ईसा मसीह को कई तरह की यातनाएं दी और फिर उन्हें सूली में लटका दिया। माना जाता है कि जिस दिन प्रभु यीशु ने अपने प्राण त्यागे थे उस दिन शुक्रवार था। साथ ही यह भी माना जाता है कि अपनी मौत के 2 दिन बाद यानी रविवार के दिन ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए थे। इसलिए हर साल ईस्टर संडे से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया जाता है। इस तरह मनाया जाता है यह दिन। गुड फ्राइडे के दिन लोग चर्च जाकर प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु से के बलिदान को याद करते हैं। साथ ही इस दिन लोग प्रभु ईसा ने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और प्रभु यीशु द्वारा बताए गए प्रेम और विश्वास के मार्ग पर चलने की शपथ लेते हैं। इस दिन पर काले कपड़े पहनकर प्रभु यीशु के प्रति शोक प्रकट करने की परंपरा है। साथ ही गुड फ्राइडे के दिन चर्च में न तो घंटी नहीं बजती है और न ही केवल कैंडल जलाई जाती है, क्योंकि ईसा मसीह लोगों की भलाई के लिए ही सूली पर चढ़े थे। इसलिए इस दिन को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। फादर चर्च काश्मीर डामोन ने जानकारी देते हुए बताया कि फादर आज चर्च में प्रोग्राम था फ्राइडे को लेकर, क्या कुछ प्रोग्राम था और क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? आज का दिन सभी ईसाई समुदाय के लिए बड़े महत्व का दिन है। पूरी दुनिया भर में आज हम गुड फ्राइडे यानी पुण्य शुक्रवार को प्रभु के मरण, दुख, पीड़ा को की याद कर रहे हैं और उसके नाम में पूजा अर्चन चढ़ा रहे हैं। क्या कार्यक्रम आज चर्च में रखा गया है और कितने दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा? प्रभु के दुख, भोग, मरण का कार्यक्रम 40 दिनों तक चला, 40 साल जिसे हम कहते हैं। और आज उसे हम क्रूस पर प्रभु को चढ़ाकर, प्रभु को क्रूस पर चढ़ाकर उस दिन की याद करते हैं जब प्रभु को 2000 वर्ष पहले लोगों ने बेरहमी से उसके साथ अन्यायपूर्वक उन्हें सलीब पर चढ़ाया था। और आने वाले 2 दिन हमारे लिए महत्व के हैं, क्योंकि तीसरे दिन हमारे प्रभु पुनः जी उठते हैं और हमारे बीच में वास करते हैं। जनता को क्या संदेश देंगे, क्या है? ईस्टर यानी पास्का का ये पर्व सब लोगों के लिए हितकारी हो। दुख संकट में अपने मूल्यों के साथ समझौता ना करें और जो ईसा मसीह के द्वारा बताए हुए रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलते रहें और अपने मूल्यों के साथ कभी भी समझौता ना करें। और सब दूर जो प्रेम और शांति का संदेश ईसा मसीह ने दिया है हर जन जन में प्रसारित हो, हर जन जन के साथ बांटा जाए। आइए हम भी मनन चिंतन करते हुए यीशु के दुख, भोग और मरण में तथा इस क्रूस यात्रा में उनके सहभागी बने। भीड़ उन्हें कैफस, अन्नस और बाद में पिलातुस के पास ले आई। हमारी मुक्ति के लिए कैदियों के समान बांधकर एक मनुष्य की अदालत में
न्याय के लिए लाया गया है। जब पिलातुस के सामने यीशु नाज़री को ले जाया गया, से पूछता हूँ, तुम इस व्यक्ति पर क्या दोष लगाते हो? यदि अपराधी नहीं होता तो हम इसे आपके सामने नहीं लाते। वे अपने कानून के मुताबिक क्यों नहीं करते? महामहिम, मृत्युदंड नहीं दे सकते। मृत्युदंड? इस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए तुम इसे मृत्युदंड देना चाहते हो? महामहिम, इसने लोगों को भड़काया, मंदिरों में जाकर गलत शिक्षा व गलत सिद्धांत सिखाए हैं। यहाँ तक कि कहीं ये वही भविष्यवक्ता तो नहीं जिसका 5 दिन पहले तुमने अपने नगर में खजूर की डालियां बिछाकर स्वागत किया था, और आज तुम लोग इसे जान से मार डालना चाहते हो? तुम लोगों में कोई है जो मुझे समझाए? महामहिम, अभी तक तो हमने इसका सबसे बड़ा अपराध आपको बताया नहीं। यही तो मैं तुमसे पूछता हूँ, इसने ऐसा कौन सा बड़ा अपराध किया है जिसके लिए तुम इसकी जान लेना चाहते हो? महामहिम, इसने बहुत बड़ा जनसैलाब एकत्रित कर लिया है। ये उस भीड़ का खतरनाक नेता बन गया है। लोग इसे यहूदियों का राजा कहते हैं और ये अपने आप को दाऊद का पुत्र और यहूदियों का राजा कहलवाना पसंद करता है। लाता है। क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ये प्रश्न क्या आपकी ओर से है या दूसरों ने आपको मेरे बारे में बताया? तुम्हारे मुख्य याजक और तुम्हारे लोग तुम्हें मेरे पास लेकर आए हैं। ये चाहते हैं मैं तुम्हें मृत्युदंड दूं। क्यों? तुमने क्या किया है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अगर होता तो क्या मेरे चेले मुझे तुम्हारे हवाले करते? इसका मतलब तुम राजा हो? क्या आप यह जानते हैं, मैंने इसलिए जन्म लिया और संसार में आया ताकि सत्य की गवाही दूं। वे जो सत्य को ढूंढते हैं मेरी आवाज सुनते हैं। सत्य? यह सत्य क्या है? यह कहकर जैसा कि तुम सब जानते हो, मैं हर वर्ष एक अपराधी को रिहा करता हूँ। इस व्यक्ति के अलावा एक खतरनाक अपराधी है, बराबर। तुम लोग क्या चाहते हो? मैं इन दोनों व्यक्तियों में से किसे रिहा करूं? डाकू बराबर को या यीशु नाज़री को जो मसीह कहलाता है? ये कोई मसीह नहीं है, धोखेबाज है, अपराधी है। बराबस को छोड़ दो। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, बराबस को छोड़ दो। तो नाज़रेत के यीशु का मैं क्या करूं? इसे क्रूस दिया जाए। नहीं, मैं इसे क्रूस पर चढ़ाने की सजा नहीं दे सकता। मैं इसे कोड़े लगवाकर ले जाते हैं। वहां वे पहले और एक खूंटे से उन्हें बांध देते हैं। तब यीशु मेरी आत्मा तैयार है। देखिए, यीशु को कोड़े मारे जा रहे हैं। यीशु असहनीय दर्द उठा रहे हैं। तब सेनापति आकर कहता है, तो तुम्हें इसे कोड़े मारने का आदेश दिया था, ना कि जान से मारने का। सैनिक
बैठा देते हैं। उन्हें मारते एवं उन पर थूकते हैं और उनका अपमान करते हुए कहते हैं, मां नहीं, इसे देखो, गुलाब की झाड़ी, यहूदियों का राजा। हम तेरा सम्मान करते हैं। वे यीशु को उठाकर घसीटते हुए फिर पिलातुस के पास ले जाते हैं। पिलातुस यीशु की ऐसी दशा देखकर व्याकुल हो जाता है। इस मनुष्य को देखो, देखो इसकी हालत, क्या ये काफी नहीं है? यदि आपको ऊपर से ये अधिकार न दिया जाता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हाथों पकड़ाया उसका पाप अधिक है। क्रूस पर चढ़ाना चाहते हो? मैं नहीं, मैं इस मनुष्य के लहू से निर्दोष हूं। तुम लोग इसके साथ जैसा चाहते हो वैसा करो। हे प्रभु, हम पर दया कर। हम पर कांटों का ताज से पीड़ाए तूने सही, पर मैं न कुछ कर सकी। जाना है दूर ये चलना तुझे। दूसरा विश्राम यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हे कृष्ण, हम तेरी आराधना करते हैं। और प्रेम से क्रूस ग्रहण करते हैं और अपने पिता से कहते हैं, पिता, मैं तेरा दास हूँ और अब तेरे ही हाथों में हूँ। सैनिक उन्हें क्रूस पर चढ़ाने ले चलते हैं। देखिए, कल जो लोग यीशु के लिए डालियां और अपने कपड़े, अपने उदस और वश प्रदान करने वालों को क्षमा प्रदान की, उसी तरह हम भी उन सभी को क्षमा प्रदान करें जो हमें कष्ट। और अन्य शिष्य भी उन्हें छोड़कर चले गए। पूरी भीड़ लगातार यीशु नासरी का अपमान कर रही है और उनकी इज्जत बढ़ा रही है। क्रूस का भारीपन, होठों की मांग, हाथों के मोड़ के घाव, रात के जागरण से कमजोर हो चुके यीशु कलवानी के दांत पर लटकाते हुए पहली बार समीप पहुंचते हैं। लेकिन निर्भीक से कहते हैं, चलो, इतनी शक्ति दी है तुझे पिता ने, तू अपने आप को राजा कहता है ना, तो किसी को मदद के राजा क्यों नहीं? हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आप क्रूस के बोझ से नहीं बल्कि हमारे पापों के बोझ से थककर भूमि पर गिरे। हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम उनको पाप के स्वर्ग का सुख प्राप्त करें। और एक खूंटे से उन्हें बांध देते हैं।
यीशु ने हमसे कहा कि तुम सब मेरे प्रिय मित्र हो और वो लिए जा रहा है। कल जो लोग यीशु के लिए डालियां और अपने बेटी की ये दशा देखकर माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। माँ मरियम जिसने यीशु को एक चरनी में जन्म दिया, उनका लालन पालन अपने हाथों, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हम भी जरा सोचें, क्या हम भी इतने कमजोर तो नहीं कि किसी की पीड़ा देखकर भी परेशान हाथ में निर्दयता पूर्वक कीले ठोकते हैं। अब वे यीशु के पैरों में कीले ठोकते हैं। देखिए, यीशु को गिरती रहती है। पिलातुस ने क्रूस पर पिलातुस ने कहा, मैंने लिख दिया सो लिख दिया। यीशु दर्द से करहा रहे हैं। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, बराबस को छोड़ दो। तो नाज़रेत के यीशु का मैं क्या करूँ? इसे क्रूस दिया जाए। नहीं, बेटे को कोड़ों की मार से लहूलुहान देख रही है, वो विवश है, तड़प रही है। आज के युग में ऐसी कोई माँ नहीं जो इतना साहस रख सके। एक माँ अपने बच्चे की छोटी से छोटी तकलीफ पर छटपटा जाती है, तो आज ये माँ अपने बेटे की तकलीफ कैसे सह रही होगी। मैं ना कुछ कर सकी, जाना है दूर तुझे, कलवारी चढ़ना तुझे जाता है और कहता है। प्रभु प्रभु, यीशु सिमोन से कहते हैं, तुम चले जाओ, तुम स्वतंत्र हो। तब सैनिक सिमोन को धक्के मारकर भगा देते हैं। जा यहाँ से, उसे उसका क्रूस खुद धोने दे। माँ मरियम अपने पुत्र की दशा देखकर कलप रही है। वो निकोदेमुस के साथ क्रूस के नीचे जाकर कहती है, देखो ये तुम्हारी माँ। सैनिकों को उपहास करते और कहते हैं, अरे ओ मंदिर को उड़ाने वाले और उसे 3 दिन में बनाने वाले, वो अपने आप ईश्वर का पुत्र कहता है ना। अगर तू ईश्वर का पुत्र है तो मैं तुझसे कहता हूँ, तू इस क्रूस पर से नीचे उतरा, तब हम सब देखेंगे और विश्वास करेंगे। है कि वे आगे चल नहीं पाते और दुनिया के मुक्तिदाता यीशु निर्बल होकर तीसरी बार क्रूस के नीचे गिर जाते हैं। फिर भी निर्दयी सैनिक यही कहते हैं, चलो वो देख, गोलगोथा आने वाला है। बैठा देते हैं और उनका अपमान। पिलातुस यीशु की ऐसी दशा देखकर व्याकुल हो जाता है। इस मनुष्य को देखो, देखो इसकी पूर्वक की लीड
उनके बाएं हाथ में कीले ठोकते हैं। क्योंकि तूने अपने पवित्र दूत को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। कलवारी पहाड़ी यीशु इतने निर्बल हो गए हैं कि वे अपने को असहाय महसूस करते हैं और अपना क्रूस नहीं उठा पाते हैं। फिर भी सैनिक लोग उन पर दया नहीं करते, बल्कि घसीटते और खींचते हैं और कहते हैं, देखो राजाधिराज निर्बल होकर जमीन पर गिर गए हैं। मरियम मगदलेना और निकोदेमुस वहाँ यीशु की तरफ देखकर बहुत व्याकुल है। सैनिक लोग निर्दयता पूर्वक यीशु के वे यीशु को असहाय कष्ट से छटपटा करते उनकी हंसी उड़ाते। परम पवित्र यीशु खून से लथपथ है। अपने जीवन को चला सके। यीशु ने कहा, मां भीड़ उन्हें कैफस, अन्नस और बाद में पिलातुस के पास ले आई। देखिए, राजाओं का राजा, सारी सृष्टि का मुक्तिदाता हमारी अदालत में न्याय के लिए लाया गया है। जब पिलातुस के सामने हे पिता, मेरी आत्मा तैयार है। देखिए, यीशु को घोड़े मारे जा रहे हैं। यीशु असहन करता सेनापति आकर के कारण पिता सूली का रावण मुझको मिला, सबके गुनाहों के कारण पिता सूली का रावण मुझको मिला, दुष्कर्मियों को करते क्षमा। हे प्रभु, आपकी माता मरियम आपके मुक्ति कार्य में अंतिम क्षणों तक आपके साथ रहे। हम भी उनकी मध्यस्थता से अपनी मुक्ति का अनुभव कर सके। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा को बड़ी विनम्रता और प्रेम से क्रूस ग्रहण करते हैं और अपने पिता से कहते हैं, पिता, मैं तेरा दास हूँ और अब तेरे ही हाथों में हूँ। देखिए, यीशु मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस रास्ता आरंभ करते हैं। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा। प्रार्थना के जागरण से कमजोर हो चुकी यीशु कलवारी के राह पर लड़खड़ाते हुए पहली बार जमीन पर गिरते हैं, लेकिन निर्णय से कहते हैं, चलो, इतनी शक्ति दी है तुझे पिता ने, तू अपने आप को राजा कहता है ना, तो किसी को मदद के लिए बुलाता क्यों नहीं? हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आप क्रूस के बोझ से नहीं, बल्कि हमारे की हमको माफ करें। मैं आपके हाथ में अपने दुखों का बोझ उठाऊंगा। आमीन। विश्वास किया परमेश्वर के दया से स्वर्ग का सुख प्राप्त। कुछ स्त्रियों में
यीशु की तकलीफ का अंदाजा नहीं था और ना ही पिलातुस की यीशु की दयनीय स्थिति को देखकर वो स्त्रियां तड़प उठती थी और अपनी छाती पीट कर जोर जोर से रोने वो विलाप करने लगती है। परंतु यीशु ये जानते थे कि उनके प्रति इस व्यवहार से यरूशलेम पर घोर विपत्तियां आने वाली है, इसीलिए वे यरूशलेम की स्त्रियों से कहते हैं, हे यरूशलेम की बेटियों, तुम मेरे लिए नहीं बल्कि अपने, क्योंकि वे दिन मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु हमें अपनी कृपा प्रदान कीजिए, करते हो तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यीशु के क्रूस का भार इतना अधिक था कि क्रीत निवासी सिमोन भी थोड़ी ही देर यीशु का क्रूस उठाकर चला। यीशु वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह खामोश रहकर अपना क्रूस ढो रहे हैं। यीशु का खून लगातार बहते जा रहा है और उन्हें असहनीय दर्द का सामना करना पड़ रहा है। प्रिय विश्वासीगण, पूरी दुनिया में हम क्रिस्तीय लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस दिन और रात के हर क्षण में दुनिया के हर कोने में पवित्र शुक्रवार, पुण्य शुक्रवार के जो कार्यक्रम है, प्रभु के दुख मरण की स्मृति को आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आज हम उसी प्रभु के दुख भोग में शामिल होने के लिए इस दोपहर में यहाँ जमा हुए हैं। हम माँ से प्रार्थना करें कि माँ अपने बेटे के दुखों के साथ साथ हम सब लोगों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर हमारा जो छोटा सा प्रयास है प्रभु के दुखों और मरण को दूसरों के सामने हम प्रस्तुत कर सके। हमारी इन प्रस्तुति पर हमारे जो